एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल विद 30 लाख पीपल, पंढरपुर वारी। और ये वीडियो है फ्रॉम द रियल थगेश चैनल, थगेश के चैनल पे। एंड आई एम लविंग इट। जो लास्ट टाइम शनि शिंगणापुर का बना था, एंड मैं शनि शिंगणापुर जब से पैदा हुई हूँ, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम अभी बोल सकते हैं 23-24 ईयर्स, मतलब 1-2 साल जब नहीं गए होंगे। यू कैन कैलकुलेट इट विद दैट। और एवरी टाइम जब मैं शनि शिंगणापुर को जाती हूँ, वी स्टे इन द धर्मशाला, और वहां पे लिटरली दे डोंट हैव द कड़ीज एंड एवरीथिंग। और उस पर थगेश ने वीडियो बनाया, फेल्ट वेरी रियली वेरी गुड, यू नो, क्योंकि मतलब इनसाइड इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, लिटरली व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया। बाहर लोगों को, फॉरेन लोग एक्सप्लोर करने से ज्यादा अगर हमारे लोग एक्सप्लेन करके, थोड़ा पीपल से कनेक्ट करके, लाइक टॉकिंग विद देम, अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट इट, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। व्हाट थगेश इज बीन डूइंग इन हियर। और अभी थगेश जा चुका है मतलब पंढरपुर वारी। एंड पंढरपुर वारी में मेरे को तो लाइक बचपन से पता है एंड एवरीथिंग, एंड आई वुड लव, लिटरली लव टू वॉच कि उसके अंदर मतलब वारी में क्या क्या होता है। क्योंकि जब मैं अभी जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, इग्नोर द सिटी ऑफ द कुकर, तो जब जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, एवरीवन नोज दैट आई गो टू शिरडी एंड पंढरपुर। और मतलब शिरडी में जब अभी गई थी मैं, तो वारी तक उस टाइम पे था, एंड एवरीवन मतलब वारी लेके जा रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ समवन लाइक, मतलब इतने सारे लोग वारी में जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। मैंने इसके पहले कभी वारी नहीं देखा ना, एंड मेरे होम टाउन में ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे रह रही हूँ। सो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड कि क्या होता है लिटरली। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो ऑफ पंढरपुर वारी बाय रियल थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। 30 लाख लोगों के साथ इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में, एंड हमने सब कुछ रिस्क कर दिया आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड एक्सपीरियंस कैसा है बताने। लेकिन मैं पता लगाने आया हूँ 30 लाख लोग रहते कहाँ हैं। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक दिन। ये कैसी कंडीशन में रहते होंगे, कभी सोचा है? इतने लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन कितनों को मिलते हैं? दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना, तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है। 2 दिन 3। क्या वारी सेफ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे रिचुअल जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपको शॉकिंग लगेंगे। मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन है कि जो चल भी नहीं पाता है वो भी आता है यहाँ पे? ये है दुनिया का सबसे पीसफुल केओस, ये है पंढरपुर की वारी। I like that. मैं एक बार गई थी भाई वारी के टाइम पे, जब बचपन में थी। मैं हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि 25-30 लाख लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन करने आते हैं? तो पंढरपुर में वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आते हैं। भगवान विट्ठल नाम कैसे पड़ा, भगवान विट्ठल की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे अभी है श्री पुंडलिक मंदिर, एंड अगर आपको नहीं पता कि पुंडलिक कौन है एंड उनका विट्ठल भगवान से क्या रिलेशन है, तो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो पुंडलिका जो थे वो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। स्टोरी ऐसी भी है कि जब एक बार पुंडलिक यात्रा पे जा रहे थे अपने माँ बाप और वाइफ के साथ, तो वाइफ चल नहीं पा रही थी, तो उसने वाइफ को अपने शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप के गले में उसने डोरी बांधी थी। लेकिन फिर उनका मंदिर क्यों बना? तो जब वो एक आश्रम पे रुके तो एक संत के पोयम से उन्हें इंस्पिरेशन मिला, एंड उस दिन से वो अपनी माँ बाप की सेवा में लग गए। ऐसे ही एक बार सेवा करते टाइम जब रात भर वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तो पीछे से कृष्ण भगवान आए। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जी हाँ, कृष्ण भगवान उनकी भक्ति और सेवा की भावना देखकर उन्हें दर्शन देने आए। तो जब उन्हें भगवान ने पुकारा तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। तो भगवान भी ये सुनकर शॉक हो गए कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अपनी माँ बाप की सेवा में इतना व्यस्त है कि ये मुझे तक इग्नोर कर रहा है। तो पुंडलिक ने क्या किया, पुंडलिक के बाजू में एक ईंट पड़ी थी, पुंडलिक ने वो ईंट फेंकी और भगवान को बोला कि आप इस ईंट पर वेट करो, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ। जैसे ही सुबह उसके माँ बाप की नींद खुली, वो उठे और उसने मुड़ के पीछे देखा तो भगवान वहीं पर खड़े थे, लेकिन एक मूर्ति के रूप में। यस, भगवान उस ईंट पर ही खड़े थे, एंड ईंट को मराठी में वीट बोलते हैं, तो उससे नाम पड़ा विट्ठल।
और उस दिन से विष्णु के उस स्वरूप को विट्ठल कहा जाता है। और ये रही वो मूर्ति जो आज पंढरपुर के मंदिर में है। वो मूर्ति जो कही जाती है कि 1000 साल पुरानी है, जिसने न जाने क्या क्या नहीं देखा, जिसने युद्ध देखे, जिसने एम्पायर्स को गिरते और खड़े होते हुए देखा, जिसने गद्दी पे बैठे राजा महाराजाओं को बदलते हुए देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये विट्ठल भगवान की मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, तो कहते हैं कि साल 1513 में जब आदिल शाह और निजाम शाह ने अटैक किया था, तब मूर्ति के प्रोटेक्शन के लिए राजा कृष्णदेव राय मूर्ति को विजयनगर ले गए थे। फिर साल 1659 में जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जंग का आह्वान देने के लिए मंदिर तोड़ रहे थे, कहते हैं कि तब मूर्ति को फिर से पंढरपुर लाया गया था उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद मूर्ति पे बहुत बारी अटैक भी हुआ, मूर्ति बहुत बार यहाँ से वहाँ हुई। एंड कहते हैं कि मूर्ति में जो पैर है वो भी डैमेज हो गया था। एंड हिंदू टेम्पलों में ऐसा होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति पे थोड़ा भी डैमेज आ गया, तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता, रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि शायद तब मूर्ति रिप्लेस हुई हो। बिकॉज कुछ रिसर्चर्स ने एंड हिस्टोरियंस ने जिस हिसाब से मूर्ति का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मूर्ति माड़ गांव में है उससे मैच करता है। एंड जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति मूड मूर्ति नहीं है, उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट माड़ा गांव का मंदिर बड़े अक्षरों में क्लेम भी करता है कि ये मूड मूर्ति है। बट अब ये डिबेट खत्म हो चुकी है कि मूर्ति रियल है या नहीं। अब लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पंढरपुर में अभी जो मूर्ति है उसी को पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाखों हजारों लोग वारी में आते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त कैसे होता है। पहली चीज तो यहाँ पे होटल्स बुक्ड होती है, सारी की सारी होटल्स बुक्ड हो जाती है। जो बचती है वो हद से बाहर एक्सपेंसिव होती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो पहले तो हेल्प करते हैं, वारकरियों को अपने घर में स्टे कराते हैं। अगर वो भी नहीं तो बंदों भी। मैं एक टेंट में हूँ, आपको मैंने पहले टेंट दिखाए यहाँ पे कितने सारे हैं। एंड ये एक एवरेज साइज है टेंट का। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक टेंट में। आप कितने दिन चल के आए? अभी हम लोग मैं 13 दिन से चल के आया। आप 13 दिन से? हाँ। 4 वर्ष तो होते हाँ आता 17 वर्ष 17 वर्ष झाली कंटिन्यूअस येणार आता हो दररोज महाराज आपण मला आता अच्छा चिरंजीव आहेत गला बैठ गया क्या आपका? हा बसलाय ना रोज भजन असतं ना. हा मग सगळ्यांना घेऊन कसं चालतं तुम्ही? ग्रुप बनवून नाही, प्रत्येकाचे ग्रुप ठरलेले असतात, त्या ग्रुपनुसार असतो. आता आमचा पूर्ण ठाण्याचा ग्रुप आहे, जवळजवळ 35 ते 40 मुलंच आहेत, सगळे तरुण मुलं आहेत. ते लोक कोऑपरेट करतात बरोबर? हो सगळे. साल मेरा फर्स्ट टाइम था और मतलब बहुत सालों से जैसे हम इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि बहुत सालों से आए वारी में, तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है वारी को. और इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना, लाइक कि बहुत हम सोच भी नहीं सकते. आज हम 25-30 वाले एज के थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, मगर यहाँ पे मैंने हर एक से बात की तो 67-70 ऐसे एज के भी, और वो भी उतनी ही एनर्जी से चल रहे हैं. हाँ. तो वो ज्यादा एनर्जी से चलते हैं. वो ज्यादा एनर्जी से चल रहे हैं. और आज हमने वाखरी में रिंगन था तो वो देखा, तो वहाँ पे इतने बूढ़े दादाजी थे, वो भी सेम जैसे कि 25 एज के युवा की जो एनर्जी होती है ना, सेम एनर्जी के साथ वो भी भाग रहे हैं. साखर किती गोड आहे त्या पोत्यात साखर असून काय करणार आहे, खाल्ल्याशिवाय कळणार नाही ना. साखर किती गोड आहे, साखर किती गोड आहे, काय करणार खाल्ल्याशिवाय. तसा हा वारीचा अनुभव आणि अनुभव तुम्हाला नक्की आला. लिखे थे, कविताएं लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि वो अपनी कविताओं को, अपने पोएम्स को, अभंग को पानी में फेंक दे, उसी नदी में जो मेरे पीछे है. तो जब उन पे बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने भगवान विट्ठल का नाम लेकर अपने अभंग यहाँ पर नदी में फेंक दिए. पर चमत्कार ऐसा हुआ कि वो अभंग, वो कविताएं पानी से उठकर ऊपर आ गई और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी. जब संत तुकाराम अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में थे तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि विट्ठल भगवान आएंगे और मुझे वैकुंठ ले जाएंगे. तो कहते हैं कि एक डिवाइन चैरियट रथ नीचे आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया. एंड यही एक मेन रीज़न है कि उनकी पालकी कभी नीचे ज़मीन पर नहीं रखी जाती. I love this. सच्ची में बोलूं, I love this. मुझे I do want to go to वारी, but यहाँ पे एक चीज में मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी थी. मतलब पहली बात तो थके, मैं 3 दिन वारी में था, एंड ऑल्सो चलते चलते हुए, एंड
मतलब चलते हुए फिर भी एंड शूटिंग टेकिंग द वीडियो क्लिप्स एंड एवरीथिंग, एक भी चीज उसने मिस नहीं किया एंड आई लव दैट। और जो मतलब स्टोरी यहाँ पे सब लोगों के, सब संतों के जो स्टोरी थे, एवरीथिंग जो भी बताया है थगेश ने, आई लव इट सच्ची मैन। एवरीवन वाज एंजॉयिंग देयर, कोई भी ऐसा थका हारा हुआ वो है किसके भी चेहरे पे नहीं दिखा। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड जाके भगवान के दर्शन लेने के लिए। आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस वंस इन माय लाइफ, एक बार तो। इतना ज़्यादा तो चल नहीं पाऊंगी बट येस someday I want to. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।